वेलकम मित्रों, मैं आज आप लोगों को पालनहार योजना के बारे में बताऊंगा। पालनहार योजना राजस्थान सरकार की एक बहुत ही शानदार योजना है। इस योजना के तहत 0 से 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से संचालित हो रही है। इस वीडियो के अंदर जैसा कि आप देख रहे हो, पालनहार योजना का जो सरकार द्वारा छापा गया पैम्पलेट आपके सामने नजर आ रहा है। इसके अंदर 0 से 18 वर्ष तक के बालकों के लिए पालनहार योजना है। और दूसरी एक और हमारे राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना करके 17 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के बच्चों के लिए योजना की शुरुआत की है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पालनहार योजना जो है ये है क्या। पालनहार योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर के पारिवारिक माहौल में परिवार के अंदर ही किसी निकटतम रिश्तेदार, परिचित व्यक्ति, वयस्क भाई अथवा बहन को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु संचालित एक योजना है, जिसके अंतर्गत 0 से 18 आयु वर्ष तक के बच्चों हेतु सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। यह योजना वर्ष 2004-05 से संचालित है। ये मैं वीडियो आप लोगों के सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो अनाथ बालक बालिका है उनकी आप मदद कर सके। अपने आसपास में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको आवश्यकता है, उनको आप अधिक से अधिक इसमें मदद करें। योजना का उद्देश्य जो सरकार का है वो बच्चों की देखभाल करना जो अनाथ हो चुके हैं, जिनके माता अथवा पिता की मृत्यु हो चुकी है। दूसरा, जो दिव्यांग भाई बहन है या दिव्यांग माता पिता है, उनके बच्चों के लिए भी ये योजना समान रूप से फायदेमंद है। अब इसके अंदर पात्रता की श्रेणी जो दी हुई है वो कुल 11 श्रेणियाँ दी हुई है। 11 श्रेणियों के अंदर आप ये फायदा दिलवा सकते हो। 11 श्रेणी के अंदर कौन कौन है वो आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। बाकी आप इस वीडियो को बार बार दोबारा देख करके भी देख सकते हो, जिसके अंदर बालक बालिका की पात्रता की श्रेणी, परिभाषा और श्रेणीवार जमा करवाए जाने वाले दस्तावेज। एक जब भी आप ये फॉर्म भरोगे तो भरते समय आपको कौन कौन से दस्तावेज साथ में रखने हैं, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले पात्र बालक बालिकाओं में अनाथ श्रेणी के बच्चे या ऐसे माता पिता जो खुद जेल में है और उनके बच्चे बाहर है, तो उनके लिए भी, उनके रिश्तेदारों के यहाँ अगर बच्चे पल रहे हैं तो उनको भी ये फायदा समान रूप से दे होगा। निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के 3 बच्चों तक ये फायदा मिलता है। पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चों को भी मिलता है। कोई गंभीर बीमारी है जैसे HIV एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, नाता जाने वाली माता की 3 बच्चों तक, विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चे, सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित माता पिता के बच्चे, विशेष श्रेणी के बच्चे। ये सब श्रेणियां हैं। इन श्रेणियों के अंदर कुल 11 श्रेणियों के अंदर आप ये फायदा दिलवा सकते हो। इसके अंदर आपको आवश्यक दस्तावेज जो चाहिए वो एक तो जन आधार कार्ड बना होना चाहिए। जो पूर्व की सरकार जो थी उसने इसी कार्ड का नाम भामाशाह कार्ड रखा था, लेकिन अब इसका नाम बदल करके जन आधार कार्ड बना हुआ है। तो जन आधार कार्ड नंबर होने चाहिए, कार्ड बना हुआ होना चाहिए और प्रत्येक सदस्य के आधार कार्ड इसके अंदर अटैच होना चाहिए। दूसरा है, परिवार जो पालन पोषण करने वाला व्यक्ति है उसके परिवार की आय जो है वो 1,20,000 से कम होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र जो है, अगर कोई व्यक्ति BPL है, अंत्योदय आस्था कार्ड धारक है, तो उसको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अलावा जो भी पालनहार बन रहा है वह उस व्यक्ति का मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, पालनहार के BPL, अंत्योदय आस्था कार्ड धारक होने अथवा विभाग के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर होने, PDS का लाभ लेने एवं जन आधार भामाशाह में इसकी सूचना अंकित होने की स्थिति में मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा। हाँ, एक विशेष बात ध्यान रखनी है आपको, बच्चों का आधार कार्ड इसमें जरूर होना चाहिए। पालनहार योजना अब है, ये तो हमने सब कौन से दस्तावेज चाहिए, कौन इसमें आवेदन कर सकता है ये जान लिया। अब ये जानना जरूरी है कि इसमें मिलता क्या है। तो सबसे फायदे की बात ये है कि इसके अंदर 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको प्रति माह प्रति बच्चा 500 रुपया मिलता है। राजस्थान सरकार सीधे ही DBT के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत उनके खाते में ट्रांसफ़र करती है। और 6 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 1,000 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह। लेकिन शर्त ये है कि शाला पूर्व शिक्षा हेतु आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चा अगर 0 से 6 वर्ष के बीच में, तो आंगनवाड़ी में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, वहाँ का प्रमाण पत्र मांगते हैं।
और अगर 6 से 18 वर्ष के बीच में है तो वो बच्चा स्कूल में जाना चाहिए। अब शर्त ये है 1,20,000 से कम आय, 18 वर्ष से अधिक का बच्चा नहीं होना चाहिए और राजस्थान का मूल निवासी हो। आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहा हो, वो ऐसा व्यक्ति आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन कहाँ करें व कैसे करें, ये जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ। आप नज़दीकी किसी भी ई मित्र कियोस्क केंद्र पर जाकर के ये आवेदन कर सकते हैं। SSO ID से इसका आवेदन किया जाता है, लेकिन शर्त ये है कि बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए और उस आधार नंबर को जन आधार कार्ड के अंदर भी अटैच किया हुआ होना चाहिए। इस संबंध में अगर और कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी ब्लॉक या जिला लेवल पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्राम पंचायत से भी संपर्क कर सकते हैं। ग्राम पंचायत के अधिकारी निसंदेह इसमें आपकी अच्छी मदद करेंगे। और अभी अगर हाल ही में अगर आप करवाना चाहते हो तो राजस्थान सरकार जो है प्रशासन गाँवों के संग अभियान लेकर आई है और पूरा प्रशासन गांव में पंचायत में ही बैठेगा। उसमें आकर के आप अपने ये आवेदन करोगे तो हाथों हाथ आपका आवेदन अप्रूव भी हो जाएगा एक ही दिन में। तो इसलिए अधिक से अधिक लोगों को ये फ़ायदा दिलवाने की आप कोशिश करें। आप जिसको भी ये सूचना मिले आप अपने नज़दीकी लोग जो इसके पात्र है पात्रता की जांच कर उनको इसका फ़ायदा अधिक से अधिक दिलवाए ताकि गरीब लोगों की मदद हो सके, अनाथ बच्चों की मदद हो सके। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी, एक बार आवेदन हो जाने के बाद आपके पैसा आना शुरू हो जाता है, लेकिन हर 12 माह में एक बार आपको प्रतिवर्ष इसका सत्यापन करवाना पड़ता है। तो वो सत्यापन आप कहाँ करवाओगे, हर साल जाकर के आप ई मित्र कियोस्क पर बच्चे का अध्ययन प्रमाण पत्र जो एक निर्धारित फॉर्मेट में मिलता है उसको लेकर के भर करके आपको वहाँ जाकर के उसको कंप्यूटर पर अपलोड करवाना है। अब आपने आवेदन कर दिया, उसके बाद अगर आप ये जानकारी प्राप्त करना चाहें कि मेरे आवेदन की स्थिति क्या है, मेरा आवेदन कहाँ तक पहुँचा है, वो अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ या उसमें कुछ कमी निकाली है, तो उसके बारे में जानकारी आप राजस्थान सरकार की एक साइट है palanhar.rajasthan.gov.in पर जाकर लॉगिन करके आप अपने ID नंबर डाल के या अपने आधार नंबर डाल करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा आप जन सूचना पोर्टल जो है उस पर जाकर के भी आप पालनहार स्कीम के अंदर जान करके अपने क्षेत्र में मिलने वाले लोगों के बारे में जानकारी जानना चाहते हो या अपने आवेदन के बारे में जानकारी जानना चाहते हो, इसमें कितने पैसे रिलीज हुए या पैसे रिलीज हुए या नहीं हुए ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो आप जन सूचना पोर्टल से कर सकते हो। अब ये तो हो गई 0 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। अब बात आती है बड़े बच्चों की कि कुछ माता पिता ऐसे हैं जो गरीब है, स्थिति खराब है, वो इस 11 श्रेणियाँ जो उसमें दी हुई है उसी में आ रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे अगर 18 साल से बड़े हैं तो उनको इस स्कीम के अंदर फ़ायदा नहीं मिलता है। तो उनके लिए राजस्थान सरकार एक नई स्कीम लेकर आई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना। इसी योजना में पात्र लोग हैं उन्हीं लोगों को ये फ़ायदा भी मिलेगा। इसमें पात्र बालक बालिका जो होगा उसको आगे पढ़ने के लिए मान्यता प्राप्त राजकीय अनुदानित बाल गृह के आवासीय जिनकी आयु 17 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, जिनका निकट भविष्य में गृह में निवास की समयावधि पूर्ण होने के कारण निकट निकास प्रस्तावित है, या पालनहार योजना के अंतर्गत लाभान्वित बच्चे जिसकी आयु 17 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। वे बच्चे जिन्होंने पालनहार का फ़ायदा तो ले लिया है लेकिन 17 वर्ष से अधिक उनकी आयु हो गई है, उनको इसके अंदर फ़ायदा दिया जाएगा। अब इसके अंदर राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, सरकार जो है वो पैसा देगी, तो वो पैसा किस किस के लिए देगी इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। पहला है व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, तकनीकी या कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, स्वरोजगार के लिए, कोई आप दुकान खोलना चाहते हो, कोई कैबिन करना चाहते हो, या आप किसी और उद्योग धंधे में लगना चाहते हो, उसके लिए आपको धन की ज़रूरत है तो उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हो। अब आवेदन एवं भुगतान हेतु आप संपर्क कहाँ पर करोगे, कंप्यूटर से आपने आवेदन तो चढ़ा दिया, उसके बाद इसके बारे में जानकारी आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग देगा। हर जिले के अंदर इसका ऑफिस बना हुआ है, जिले में इसके अधिकारी बैठते हैं, वहाँ जाओगे आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा और आप इसमें अधिक से अधिक लोगों की मदद करोगे, अधिक से अधिक लाभान्वित लोगों तक आप इस वीडियो को पहुँचाने में मेरी मदद करें, मेरी और इस सरकार राजस्थान सरकार दोनों की मदद करें। धन्यवाद।